हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी, जिसमें मैटर, एटम, सब्सटेंस और मॉलिक्यूल और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स। एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस, यानी कि एलिमेंट एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जो कि एक ही किस्म के एटम से बना हुआ होता है। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। वो एलिमेंट और सिंपल यानी कि सादे सब्सटेंसेस में तकसीम नहीं हो सकता बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। किसी भी आम केमिकल रिएक्शन के ज़रिए हम एलिमेंट को और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। Elements occur in nature in free or combined form in solid, liquid and gaseous states. Elements free और combined states यानी कि आज़ाद और किसी भी कंपाउंड में मिले जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में। आज 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उसमें सॉलिड हैं, जैसे कि कॉपर, जिंक, गोल्ड, सोडियम एक्सेट्रा। उसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कम एलिमेंट्स लिक्विड हैं, जैसे कि मर्क्यूरी, ब्रोमीन। कुछ एलिमेंट गैसेस भी हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट्स को हमने तकसीम किया है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। अब हम बढ़ते हैं सिंबल क्या है, व्हाट इज़ अ सिंबल, या फिर हाउ टू राइट अ सिंबल। सिंबल इज़ एन एब्रीवेशन। एब्रीवेशन हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। किसी भी एलिमेंट के नाम का अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसे हम सिंबल कहते हैं। एन एब्रीवेशन टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट्स। उस नेम से हम एलिमेंट्स को पुकारते हैं या फिर बुलाते हैं। जैसे कि हम किसी भी बच्चे का नाम रखते हैं तो उसका निक नेम रख देते हैं। इसी तरह हम अगर एलिमेंट को नाम देते हैं तो उसका सिंबल भी बनाते हैं। अ सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम दैट एलिमेंट्स फ्रॉम इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक एंड जर्मन। उसके नेम उसके इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन या जर्मन नेम पर दिए जाते हैं, या फिर सिंबल उसके नेम पर दिए जाते हैं। सिंबल्स यूजुअली एक या दो लेटर्स जितने बड़े होते हैं। एवरी सिंबल स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, जैसे कि कार्बन का C हो गया, सल्फ़र का S कैपिटल हो गया। उसके साथ ही साथ अगर सिंबल 2 लेटर जितना बड़ा है, जैसे कि हीलियम, सोडियम, क्रोमियम के Cr, Na और He होते हैं, तो उसमें फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा और दूसरा जो लेटर होगा वो स्मॉल होगा। अब हम बढ़ते हैं, हमें बताया जा रहा है कि कार्बन, सल्फ़र, हीलियम के ये सब सिंबल हैं, और हमें नीचे एक बड़ी लिस्ट दी गई है जिसमें उन एलिमेंट्स के नाम, उनके लैंग्वेज जिससे वो ड्राइव किए गए हैं, और वो एक्चुअल वर्ड वो क्या थी, और उसी के साथ ही साथ उनके सिंबल। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, यानी कि मेरे ख्याल से 30 एलिमेंट्स के हमें सिंबल, उनकी लैंग्वेज, वो किससे लिए गए हैं और उनके एक्चुअल नेम क्या हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि वैलेंसी क्या है। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी अगर एलिमेंट है वो किसी भी और एलिमेंट से कितनी दफ़ा मिल सकता है, कंबाइन हो सकता है, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। द वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम देखते हैं कि एलिमेंट भी एटम से बना होता है, तो एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है वैलेंसी। अब कैसे डिपेंड करती है, क्योंकि वो आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो इन द आउटर मोस्ट शेल वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन गेन, लूज़ और शेयर। कोई भी अगर एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि हासिल करेगा, शेयर करेगा या लूज़ करेगा, उससे ही हम वैलेंसी कहते हैं। सम एलिमेंट्स विद देयर सिंबल एंड कॉमन वैलेंसीज आर गिवन बिलो। कुछ एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं नीचे, जिनके हमें वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, सिंबल और एलिमेंट। देखिए, एटॉमिक नंबर हम क्यों देते हैं एलिमेंट को। एटॉमिक नंबर हम इसलिए देते हैं कि उस
एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं या फिर उस एलिमेंट के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जैसे कि हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2 और लिथियम में 3। ये बात बच्चों याद रखिए कि जिस भी एलिमेंट में आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको वैलेंसी की ज़रूरत होती ही नहीं, क्योंकि वैलेंसी इसलिए ही होती है क्योंकि एलिमेंट स्टेबल हो सके। हर एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो। ये स्टेबिलिटी हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। अब फ़िलहाल हम इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, उसकी वैलेंसी -n+1 है, और इसी तरह फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का हमें वैलेंसी बताई गई है। प्लस यानी कि वो इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि गिव। अगर माइनस है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और अगर प्लस माइनस है तो वो लेगा भी और देगा भी इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम आने वाले टॉपिक्स के लिए हम आपके लिए लेक्चर ला सकें। थैंक यू।